इस वीडियो में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है सेक थीटा इज इक्वल टू 2 और जो है वो इसकी रेंज दी हुई है -180 डिग्री से 180 डिग्री तक। तो देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा की जगह हम 1/cos थीटा लिख देंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब जो है वो ये कॉस दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स कोसाइन हो जाएगा, और इन्वर्स कोसाइन ऑफ 1/2 क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू हमें याद होना चाहिए, वरना हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो है वो, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ये 60 डिग्री है, सही है। तो अब जो है वो और पॉसिबल कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो देखें हमारे पास जो है वो हमें पता है कि ये जो कॉस थीटा है ये पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो वो वैल्यू क्या हो सकती, वो यहाँ पर लाई कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्टली ये इसकी रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो ये -60 डिग्री बनेगा। देखें यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे हम जब भी यानी कि ये एंगल कैलकुलेट करते हैं तो ये जो एंगल स्टार्ट होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो अगर वो क्लॉकवाइज जाएगा एंगल तो वो क्या, हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास दूसरा पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, -60 डिग्री हो सकता है। अब देखते हैं अगर और पॉसिबल आंसर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो और ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक चले जाएं तो ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, लेकिन ये जो है इस पर भी वही हमारे पास सेम वैल्यू आएगी, यानी कि अगर हम इसको एवेल्यूएट करेंगे तो ये 300 होगा। लेकिन ये 300 जो है ये हमारी रेंज से बाहर हो गया है, यानी कि हमारे पास जो ये रेंज दी हुई है कि एंगल जो है वो 180 से छोटा होना चाहिए। तो 300 भी हो सकता था, लेकिन 300 हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हमें रेंज को देखते हुए एंगल्स को फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी तो उसके क्या सोल्यूशन आ रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री।